खबरें दुनिया की, हर खबर सच की तह तक। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं खास खबर की तरफ। भारत रक्षा मंच के द्वारा आयोजित गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून में वीर बाल दिवस पर संगोष्ठी कर फिल्म प्रदर्शनी में अतिथि जनों ने बलिदानियों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। भारत रक्षा मंच के संयोजक संगठन मंत्री आशीष वाजपेयी ने संबोधित करते हुए बताया कि इस तरह से गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, परंतु अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। ऐसा साहस व वीरता की फिल्म प्रदर्शनी से बच्चों को सच से प्रेरित किया। वहीं इस अवसर पर युवा मंच प्रदेश महामंत्री विपुल गुप्ता, सरदार गुरजीत सिंह, सरदार जत्थेदार तीर्थ सिंह सुदन, गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बलवंत सिंह राणा, विकास अग्रवाल, पराग अग्रवाल, जिला अध्यक्ष राजेश गौड़, अरविंद शर्मा, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता राकेश उनियाल तथा सुधीर काला आदि अन्य सभी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं। दो युगों तक इसको याद करने की आवश्यकता है। धरातल बस जरूरत है आज हमारे ये जो कल के वीर बाल दिवस के अनुयायी हम सब हैं, ये जो आज के बच्चे हैं, इन तक आपके त्याग समर्पण को धरातल पे जमीन तक ले जाने का ऐसे ऐसे वीर महापुरुषों के संगोष्ठी बना के भारत रक्षा मंच पूरे देश के अंदर इन्हीं मुद्दों को लेकर गैर राजनीतिक रूप में राष्ट्र के जो हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, समय दिया, उनके उद्देश्य, उनके विचार, उनका त्याग समाज के अंतिम पंक्ति में ले जाने के लिए भारत रक्षा मंच लगातार काम कर रहा है। मातृशक्ति, आपको बताना चाहूंगा कि भारत रक्षा मंच आने वाले आपके अस्तित्व पे खतरे को अवगत करा रहा है। वो मुगल काल के दौर में याद करिए, जिन्होंने अत्याचार, धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने वाले लोगों के डर से जिन्होंने धर्म नहीं बदला, मरना पसंद किया, बलिदान देना पसंद किया। क्या आज हम अपने परिवार, अपने घर, अपनी व्यवस्थाएं चलाने के साथ साथ क्या हम उनके योगदान को सही से अनुसरण कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। आज अगर हम आप यहाँ पे खड़े हैं, अगर देश के अंदर संसाधन या व्यवस्थाएं चल रही तो उसमें सिख समाज का योगदान है। और भारत रक्षा मंच ने तय किया है, हमारे जो आइडियल है, जो हमारे फेस हैं, गुरु तेग बहादुर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके विचारों से प्रेरित होकर भारत रक्षा मंच ने एक बीड़ा उठाया हमारे देश के अंदर, जो हमारे देश के अंदर बाहर के देशों से गैर हिंदू जो हमारे देश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिनका काम क्या है, हमारे देश के अंदर नशे की खेप लाना, युवाओं को नशे की लत लगाना, हमारे यहाँ देश के अंदर रोजगार का दोहन करना, संस्कृति का हनन करना, और हमारे जो मातृशक्ति है उनको कहीं न कहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। इन पे कार्य कौन करेगा? धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने वाले लोगों के डर से जिन्होंने धर्म नहीं बदला, मरना पसंद किया, बलिदान देना पसंद किया। क्या आज हम अपने परिवार, अपने घर, अपनी व्यवस्थाएं चलाने के साथ साथ क्या हम उनके योगदान को सही से अनुसरण कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। आज अगर हम आप यहाँ पे खड़े हैं, अगर देश के अंदर संसाधन या व्यवस्थाएं चल रही तो उसमें सिख समाज का योगदान है। और भारत रक्षा मंच ने तय किया है, हमारे जो आइडियल है, जो हमारे फेस हैं, गुरु तेग बहादुर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके विचारों से प्रेरित होकर भारत रक्षा मंच ने एक बीड़ा उठाया हमारे देश के अंदर, जो हमारे देश के अंदर बाहर के देशों से गैर हिंदू जो हमारे देश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिनका काम क्या है, हमारे देश के अंदर नशे की खेप लाना, युवाओं को नशे की लत लगाना, हमारे यहाँ देश के अंदर रोजगार का दोहन करना, संस्कृति का हनन करना, और हमारे जो मातृशक्ति है उनको कहीं न कहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। इन पे कार्य कौन करेगा?
हम आप करेंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। हम तो जहां जहां देश के लगभग 23-24 राज्यों में हमने 9 सालों से जो काम किया है, एक ही बात रखिए कि भैया ये घर बिल्डिंग व्यवस्था जो बनाए हो, इसको बचाने के लिए जो सिख समाज ने या देश के अन्य जो महापुरुषों ने योगदान दिया है, बलिदान दिया है, उसको नमन करें, उनके जीवन से हम कुछ सीखें और अपने समाज के लिए कुछ क्रियान्वयन कर पाए। उसके लिए भारत रक्षा मंच इस उत्तराखंड राज्य के अंदर, इस उत्तराखंड के राज्य के अंदर बहुत से लोगों ने देखा होगा, हमारी मातृशक्ति ने देखा होगा, युवाओं ने देखा होगा, या अन्य लोगों ने देखा होगा, राजनीतिक पार्टी खड़ी करने के लिए, विस्तार करने के लिए, राजनीति करने के लिए बहुत सी यात्राएं निकाली होंगी, बहुत से पद यात्राएं निकाली होंगी, लेकिन भारत रक्षा मंच पहली बार उत्तराखंड प्रदेश के अंदर एक ऐसी पद यात्रा का आयोजन कर रहा है जो बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ 28 जनवरी 2024 से हम बांग्लादेशी घुसपैठ खिलाफ पद यात्राएं निकालेंगे। अगले 6 महीने तक पूरे उत्तराखंड के अंदर विभिन्न जिलों में हम इन पद यात्राओं से बताएंगे, समाज के बीच में जाके बच्चों को बताएंगे, महिलाओं को बताएंगे और जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनके साथ मिलकर बताएंगे कि जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है उनको अनुसरण करना। इसलिए बलिदान दिया था कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले भविष्य, आपका भविष्य सुरक्षित रहे। तो हमें उन तक बताने के लिए भारत रक्षा मंच ने ये संगोष्ठी के माध्यम से इन बच्चों को जो हमारे भारत रक्षा मंच के कार्य हैं उनको बताने का प्रयास किया है। नहीं माता जी, मैं जाकर कोतवाली में शिकायत करता हूँ। रहने दो, आजकल चोरों से ज्यादा लोग कोतवाली में लेके जाते हैं। जैसे बोलो माता जी। कोतवाल आया तो मेरा खजाना ही ले जाएगा। सही कहा था सिंहों ने, बंद मुट्ठी खुले हाथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं।